कल अपन लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था ना, सेरिकल्चर अपना चल रहा था। सेरिकल्चर में अपन ने सारा ये लास्ट स्लाइड थी मेरे हिसाब से, अपन ने पढ़ ली थी है ना। अब अपन आगे का शुरू करते हैं इसके ना। और आज सिल्क को हम अपन खत्म कर लेंगे और लेग इंसेक्ट स्टार्ट करते हैं अपन आज। थोड़ा फास्ट चलेंगे। फास्ट तो क्या मतलब आराम चलेंगे, अपना तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धीरे धीरे पढ़ के चलेंगे। फास्ट का मतलब ये है कि थोड़ा जल्दी लिखना आप है ना। और बाकी पढ़ाऊंगा तो मैं धीरे धीरे ही। ज़्यादा इतना कुछ फास्ट की जरूरत भी नहीं है अपने को, अभी टाइम है अपने पास। आराम से कवर होगा आपका सिलेबस ना। तो अपन ने पढ़ा था इसकी 5 स्पीसीज होती है इंडिया में, 500 कल्टिवेट हो रही है, पाँचों के पाँचों है ना। और अपन ने पढ़ा था कि इसकी एक स्पीसीज की फैमिली होती है सेटोनिडी, नहीं मतलब 4 की सेटोनिडी है और एक की फैमिली अपनी कौन सी बॉम्बे सीडी। तो अपन यहाँ पे समझते हैं कौन सा है। तो बॉम्बिक्स मोरी, इसको जो अपन ने पढ़ा था बॉम्बिक्स मोरी सिल्कवॉर्म की स्पीसीज है। ये खाती है किसको, मलबेरी सिल्कवॉर्म, मतलब सॉरी मलबेरी प्लांट को खाती है। मतलब मलबेरी सिल्कवॉर्म का नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी। और खाएगी किसको, मलबेरी प्लांट को खाएगी, सिर्फ सिर्फ मलबेरी प्लांट को। मोनोफेगस है, सिर्फ मलबेरी के अलावा दूसरे पे अपन उसको पाल ही नहीं सकते। अगर अपन को बॉम्बिक्स मोरी को पालना है तो मलबेरी प्लांट चाहिए। ये इसका ओरिजिन कहाँ है, चाइना से। ठीक, चाइना से आई है स्पीसीज। और इसके जो सिल्क होती है ना व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर की सिल्क बॉम्बिक्स मोरी की होती है। ठीक, मलबेरी प्लांट को ही उसका वो है, सिर्फ मलबेरी प्लांट को ही खाती है, मोनोफेगस है। तो जो एक ही स्पीसीज है ना सिल्कवॉर्म की, वो मोनोफेगस है। ऐसे पूछ सकता हो कि इनमें से कौन सी स्पीसीज है मोनोफेगस है, मतलब सिर्फ एक ही चीज, एक ही फूड को खाती है, दूसरी चीज नहीं खाती। तो बॉम्बिक्स मोरी जाएगा आपने। और ये सिर्फ मोरासेल्वा को, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिल्कवॉर्म सिल्क प्लांट बोलते, वो क्या बोलते हैं, मलबेरी प्लांट बोलते हैं ना उसको। ठीक है। सेकंड आएगी ट्रॉपिकल टसार सिल्कवॉर्म। मैंने कहा था आपको कि ये दोनों स्पीसीज कई बार एक सेम में काउंट करते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल टसार सिल्कवॉर्म, ट्रॉपिकल ओक टसार सिल्कवॉर्म दोनों टसार की स्पीसीज है। ठीक, वही बात है। तो कई बार 4, कई बार 5 पूछ लेते हैं। तो ट्रॉपिकल टचार सिल्कवॉर्म, नाम याद करना इसका, एंटेरिया माइलिटा। ओक आँख, आँख टचार सिल्कवॉर्म, ये होता है एंटेरिया प्रोफाइली। इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है जो आपको बताऊँ याद करने की है, तो याद करना ही पड़ेगा। ऐसे टचार माइलिटा में होती है, ट्रॉपिकल टचार माइलिटा। और आँख होगी प्रो आईली। तो एक हो सकता है कि ओ से, वो याद कर लो आप, आँख टसार, वो एक ही हो रहा, इसमें वो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। एंट्रिया प्रोली, आँख वाली होगी ओक टसार। और ट्रॉपिकल टसार अपनी होगी कौन सी, माइलिटा। ठीक, इसकी फैमिली अपन ने पढ़ा था, इसकी फैमिली बॉम्बे सिटी में, पता क्या है आपको, बॉम्बे सिटी। ठीक, बाकी सभी कौन सी, सेटोनिडी, 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 सेटोनिडी। बताया था मैंने आपको, एक की फैमिली ऐसी है जिसकी बॉम्बे सिटी है, और वो सिर्फ सिल्क मलबेरी सिल्कवॉर्म की है, और वो मोनोफेगस स्पीसीज है। मैं बार बार बात रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनता है बॉम्बिक सिल्कवॉर्म से। मोनोफेगस स्पीसीज है, मलबेरी प्लांट को खाती है, सिर्फ मलबेरी प्लांट पे अपन उसको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। और उसका कलर का सिल्क होता है वाइट का, और चाइना, इसका ओरिजिन चाइना है, चाइना से आई थी। ठीक, सेकंड आ गया ट्रॉपिकल टसार सिल्कवॉर्म, इसका नाम है एंटेरिया माइलिटा, इसकी फैमिली सेटर्निडी है। ये इंडिया, इसका ओरिजिन इंडिया है, भारत की स्पीसीज है ना। और इसका जो कलर होता है ना सिल्क का, सिल्क उसका ब्राउन कलर की सिल्क प्रोड्यूस करती है। कई बार ये पूछता है कलर के, इसलिए लिख रखा है मैंने। ये सिल्क के कलर है, ब्राउन, गोल्डन, येलो, रेड, ये याद रखना ना। मोस्टली क्या होता है, जो सिल्कवॉर्म होता है ना, जैसे बॉम्बे सिल्कवॉर्म है, तो इसका कलर, इसका होता है बेड का कलर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट कलर का, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। तो वाइट कलर की वो करेगा। अब जिसका, इसका जो है, इसमें ना रेड कलर की स्किल होती है, मतलब इसका पिगमेंट पाया जाता है कि ब्लड में। इस इसका ब्लड ही एक तरह से ब्लड होता है ना, वो उससे वो सिल्क का कलर थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, वही बात है। तो ट्रॉपिकल टसार अपना हो गया, इंडिया ओरिजिन है। किसको खाती है, ये आसान को, अर्जुन को, मेन तो अर्जुन, साल को है ना, अर्जुन हो गया, साल हो गया, टर्मिनेलिया टोमेंटस, सोरिया रोबस्टा, टर्मिनेलिया अर्जुना। ठीक, एक होगी आग, टचार सिल्कवॉर्म, इसका क्या है, एंटेरिया प्रोआइली, को हटा देता हूँ मैं, प्रोइली, इंडिया ओरिजिन है इसका। ये ब्राउन कलर की करती है ना। ठीक, इसका जो आँख को खाती है, आँख पे करें ना अपन इसको, आंकड़ा, आँख, इसका नाम याद करना है, क्यूरकस सेरेटा। एक होगा मूगा सिल्कवॉर्म, इसके बारे में कुछ बताया था मैंने आपको अभी, मूगा सिल्कवॉर्म के बारे में। इसकी मोनोपोली है, असम में होता है, मोनोपोली भारत की मोगा सिल्कवॉर्म में, है ना, पढ़ के आए, ध्यान रखना, मोगा सिल्कवॉर्म। तो ये अलग है ना, ये एंथेरिया, और ये असम। हाँ, ठीक, क्या है, मोगा सिल्कवॉर्म असम में हो रहा है, तो उसका नाम क्या है, एंथेरिया असमा। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, एंथेरिया असमा।
इसका भी एंट्रिया, इसका भी एंट्रिया, इसका भी एंट्रिया, तो एंट्रिया असम है, आपका याद हो जाएगा। असम से मुगा सिल्कोम, असम में हो रहा है, ठीक। फैमिली इसकी सेटर्निटी है। ओरिजिन इसका इंडिया है। इसका जो कलर है ना वो गोल्डन येलो कलर है, ठीक। और इसका जो फूड है, प्राइमरी फूड प्लांट कौन कौन से हैं? सोम, सोलू, कैस्टर। कैस्टर कैस्टर होता है अपना अरंडी होता है। रिसिनस कम्युनिस नाम याद होगा आपको उसका, तो रिसिनस कम्युनिस का सोम, सोलू, कैस्टर, तीन याद करने हैं ना। साइंटिफिक नेम याद हो जाए इनके तो कर लेना, नहीं हो तो इनका जरूर याद करना, मलबेरी का, अर्जुन का और याक का, इनका याद कर लेना, ठीक। क्योंकि एराई सिल्कवॉर्म ये क्या होती है? नॉन डिलेबल। मतलब जो सिल्कवॉर्म होती है ना, सिल्क होती है, सिल्क क्या करती है कि जैसे गर्म पानी हुआ, गर्म उसको डालते हैं अपन, गर्म टेम्परेचर में डालते हैं, गर्म पानी में, कुछ में भी, ओट ओट वाटर में। जिससे क्या होता है कि वो जो लार्वी ना तो डेड हो जाती है। फिर बाकी जो सिल्क बची ना, वो सिल्क उससे निकाल लेते हैं अपन, रील कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिलेबल। तो ये होती है ना एराई सिल्कवॉर्म, ये होती है नॉन रिलेबल, है ना। इसको रील नहीं कर सकते अपन, है ना। ये होती है अपने फाइलोसेमा रिसिनी। इंडिया का कलर होता है इसका रेड कलर का, क्यों होता है? कैस्टर में रिसिनस कम्युनिस्ट में करती है ना। तो ये तो ट्रॉपिकल ओक होगी, या इसको अपन आँख पे करते हैं। म्यूगा सिल्कोम अपने हो ही गया। और ये हेरा सिल्कोम म्यूगा असम का है, तो उसका नाम एंटेरिया असमा, ठीक। असमा, ठीक। ये इसकी अपनी मोनोपोली है भारत में ना, याद रखना। म्यूगा सिल्कवॉर्म मोनोपोली असम में, और असम के अलावा कहीं प्रोड्यूस नहीं होता। फैमिली याद करनी है इसकी, तो अपने बॉम्बे फिडी लिखाई दी थी मैंने आपको, बाकी की फैमिली सेटर्निटी। नोट करो।
मैं वापस रिपीट करता हूँ क्लास को। ओहो, है ना, शायद आवाज़ की दिक्कत थी मेरे हिसाब से, आवाज़ नहीं आ रही थी आपको। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, है ना, चीज़ों को आप देखना। हम्म, ये अपन ने समझ लिया था ना, ये तो अपने हो ही गया था, डायग्राम हो ही गए थे। एक बार समझ लो आप ये भी। मलबेरी सिल्कोम बॉम्बिक्स मोरी मोनोफेगस होती है, ओरिजिन चाइना है, वाइट कलर की इसकी सिल्क होती है। मलबेरी मोरोसेल्वा प्लांट से होती है ना, मलबेरी से होती है। ट्रॉपिकल टसार सिल्कोम का होता है, एंट्रिया माइलिटा सेटेनिडी है। इंडिया में होती है, इसका ओरिजिन इंडिया है, ब्राउन कलर की होती है ना। इससे जो अर्जुन और साल इसके ट्री पे होती है। एक होती है आग, आग होती है अपने क्विरका सेरेटा पे। एंट्रिया प्रॉयली सेटेनिडी फैमिली है, सिल्कॉम इंडिया का ओरिजिन इसका। मुगा होती है असम का, अपने असम में होती है मोस्टली, गोल्डन येलो कलर की होती है। मुगा मुगा की अपने मोनोपोली असम में ना। सोम सालू कैस्टर पे होती है। एरा सिल्कोम कैस्टर पे होती है। फाइलोसीमा रेसिन होती है, इंडिया का इसका ओरिजिन है, फैमिली सेटेनिडी है, और रेड कलर का इसका सिल्क होता है। ठीक, ये एक बात दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, इसमें शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी यहाँ पे ना। तो इंडोर ईयरिंग होती है, एक होती है आउटडोर ईयरिंग। इंडोर ईयरिंग और आउटडोर ईयरिंग का मतलब क्या होता है? इंडोर मतलब होता है कि अपन उसको ना एक अंदर पर्टिकुलर लैब में, ऐसे कमरे के ऐसे कहीं जगह पर्टिकुलर मतलब प्रोटेक्टेड कंडीशन में पाल रहे हैं। ठीक, एक होती है आउटडोरिंग, जिसको अपन ओपन कंडीशन में पाल रहे हैं। कुल मिला के बाद छोटी सी बात इतनी है। तो इंडोर ईयरिंग अपने कौन कौन सी? एराई और मलबेरी सिल्कोम। एराई सिल्कोम मलबेरी सिल्कोम को अपन इंडोर ईयरिंग मतलब इसको एक अंदर प्रोटेक्टेड कंडीशन में पाल रहे हैं अपन, है ना। क्या करते हैं, बाहर से अपन जो मलबेरी जिसको शहतूत बोलते हैं हिंदी में, शहतूत प्लांट, वहाँ से अपन उसकी जो टहनियाँ लिया है उनको बारीक बारीक काटा, काट के अपन को दे दी इसको मलबेरी सिल्कवर्म को खाने के लिए। तो ये उसको खाता है और अपना जीवन जो सगर पूरा करता है। फिर इसका प्यूपा होता है, प्यूपा प्यूपा बनने के बाद अपन उसको प्यूपा को मार मार देते हैं। प्यूपा को मारने के बाद उससे अपन सिल्क निकाल लेते हैं। ठीक, एक होती है आउटडोरिंग, जिसको अपन को बाहर ओपन एनवायरमेंट में अपने कई जगह पेड़ लगा दिए, पेड़ में अपन उसको छोड़ दिया, वहाँ पे उसको पाल रहे हैं, उसको बोलते हैं ओपन आउटडोर एयरिंग या ओपन एनवायरनमेंट में। तसार मुगा सिल्कवर्म है ना, ये मुगा है ना, ये मुगा सिल्कवर्म। ठीक, फिर होता है सिल्क प्रोटीन। सिल्क में दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से? फिब्रोइन और सेरिसिन। फिब्रोइन पाया जाता है 75%, सेरिसिन पाया जाता है 25%। याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक होता है लार्वल पीरियड, क्या होता है? 30 से 35 दिन का होता है ना इसका। मोस्टली ऑफ द स्पीसीज क्या होती है? ये होती है मल्टी वोल्टाइन। मल्टी वोल्टाइन मतलब जिसकी एक साल में खूब सारी जनरेशन आए, खूब सारी। एक होती है यूनिवोल्टाइन, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था, वहां से नोट करना आप उसको, है ना। यूनिवोल्टाइन, बाई वोल्टाइन, मल्टी वोल्टाइन। यूनिवोल्टाइन मतलब जिसकी एक साल में एक जनरेशन आ रही हो। बाई वोल्टाइन मतलब जिसकी एक साल में दो जनरेशन आ रही हो। और मल्टी वोल्टाइन मतलब जिसकी एक साल में खूब सारी जनरेशन आ रही है, उसको बोलते हैं मल्टी वोल्टाइन। तो ये स्पीसीज की ना मल्टी वोल्टाइन होती है मोस्टली स्पीसीज, है ना। प्यूपा को मारने को स्टिपलिंग बोलते हैं। अपन को प्यूपा से सिल्क निकालनी है तो प्यूपा को मारना पड़ेगा, जिंदा थोड़ी सिल्क निकाल सकते हैं। तो मारने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में छोड़ देते हैं, गर्म पानी में मर जाता है ना, मारने उसको स्टिपलिंग बोलते हैं। कुल मिला के प्यूपा को मारने की क्रिया को स्टिपलिंग बोलते हैं। फिर उससे सिल्क निकालने की क्रिया को अपन बोलते हैं रीलिंग। अपने होता है एक स्पीसीज जो नॉन रिलेबल है, एरा सिल्कवर्म की, वो नॉन रिलेबल है, उसको रील नहीं कर सकते हैं। एक होता है जो इंडियन वेट है, इंडियन सिल्क है, उसका जो वेट होता है ना, होता है 50 kg। और जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थिकनेस उसकी जो मोटापा है उसका, वो है अपना 14 डेनियर। ठीक, ये नोट कर लो आप। पहले क्या थोड़ी आवाज़ की दिक्कत हो गई थी, तो मैंने दोबारा आपको रिपीट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए क्या लिखा। बाकी अपन ने यूनिवोल्टाइन, यूनिवोल्टाइन, ठीक, बाई वोल्टाइन, एक होगी मल्टी वोल्टाइन। ये इसकी एक जनरेशन, इसकी दो जनरेशन, इसकी मैनी जनरेशन एक साल के अंदर, है ना। हो गया नोट, चले आगे। हम्म, कौन कौन से प्लांट होते हैं इसके? मलबेरी, ठीक, म्यूगा, जो म्यूग जो ये मलबेरी सिल्कवर्म है ना, ये सिल्कवर्म की स्पीशीज है, ये फूड है। हाँ, ये जो इधर है ये स्पीशीज है, स्पीशीज ऑफ सिल्कवर्म। इधर है जो ये क्या है, फूड है। तो वहां पे आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको यहाँ पे एक बार नोट हो जाए, तो यहाँ से आप याद कर लो ना।
क्या होता है? मलबेरी सिल्कवर्म, जो मलबेरी फिश उसमें मलबेरी प्लांट को खाती हो, मोनोफेगस होती है, सिर्फ मलबेरी पे रेयर की जाती है। म्यूगा सिल्कवर्म, ये सोम सोलू जो प्राइमरी पार्टिकल प्राइमरी फूड फूड है, इसका प्राइमरी फूड है। और साल, ये मयंकुरी, चंपा, गुलांस, ये सेकेंडरी, इस पे हो जाती है ना। प्रचार में अर्जुन, आसन, साल, आंख, बागरी, एरा सिल्कवर्म जो सिर्फ केस्टर पे होता है ना, प्राइमरी इसका केस्टर होता है सिर्फ ना, बाकी तो हो जाती है और पे भी, पर प्राइमरी केस्टर है, इसको अरंडी भी बोलते हैं अपन ना, अरंडी पे एरा सिल्कवर्म। ये नॉन रिलेबल है, अपन ने पढ़ लिया नॉन रिलेबल है, ये सारा कुछ नोट कर लो ये यहाँ पे, ताकि आपको आगे नहीं देखना पड़े। फूड पार्टिकल के बाद पूछते हैं कि इसका कौन सा फूड है ना, इसका इस स्पीसीज का, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाए ये चीज। सॉरी। साइंटिफिक नेम अपन ने आगे लिख ही रखे हैं इनके सबके ना, वो टेबल बनाई थी उसमें टेबल में सब लिख रखा है अपन साइंटिफिक नेम, तो यहाँ पे जरूरत नहीं लिखने की मेरे हिसाब से। बस यहाँ नाम याद कर लो कि किसका क्या होता है। चले, इसी कुछ ये डिजीजेज है, डिजीजेज मैंने कहा था ना, डिजीज इंपॉर्टेंट है, इसकी डिजीज याद करना है। पेस्ट तो एक ही है, यूजी प्लाई, पेस्ट तो याद हो ही जाएगा, यूजी प्लाई, एक्सोरिंटिया सोर्बेलेंसिस, अटैक ऑन लार्वा ऑफ सिल्कवर्म, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। मेन तो उसकी डिजीज याद करनी है। एक होती है फेब्राइन, फेब्राइन होती है अपने प्रोटोजोआ से, उसमें एक्रेन हो रही थी है ना, फेब्राइन होती है प्रोटोजो एक्रेन, और उससे हो रही थी माइट से। एक फेब्राइन होती है प्रोटोजोआ से, इसमें होती है फेब्राइन होगी नोजेमा बॉम्बेसिया, प्रोटोजोआ से होती है, ट्रांसमिटेड बाय मदर टू यग, जो इसकी मदर होती है ना, मदर से अंडे में जाती है, फिर अंडे से वापस मदर में जाती है, ऐसे बात है ना, ऐसे मतलब अंडे से अपने नए जनरेशन में चलेगी, वही बात है, वही तो इसको बोलते हैं ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन, मदर से अंडे में जाने वाला ट्रांस ओवेरियल, इन ऑल स्टेजेस, सब सारी स्टेज में होती है ना। ट्रांसफर कहाँ से हो रही है? मदर से अंडे में, बाकी बीमारी कोई सी भी स्टेज में हो सकती है। फ्लेसरी क्या होती है? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल बीटी, बैक्टीरियल चोनिजेनेसिस से बोलते हैं ना, लार्वल स्टेज में होती है सिर पे। क्या होती है? एक फॉल स्मेल, एक स्मेल बदबू सी आती है ना। एक होती है ग्रेसरी, ग्रेसरी क्या है? वायरस, वायरस होती है, वायरल डिजीज है। वायरल कौन सा? अपना एनपीवी, बोरिला वायरस, लार्वल स्टेज में होती है सिर पे। मुस्कार्डिन क्या है? फंगल डिजीज है। वाइट मुस्कार्डिन और ब्लैक ग्रीन मुस्कार्डिन, दो टाइप की होती है। वाइट होती है अपनी बेवेरिया वेसिना से, और ग्रीन होती है मेटाराइजम एनिसोफिली से, ठीक। ये होती है सारी स्टेजेस में। सिर्फ जो ग्रेसरी, एक नोट करना है यहाँ पे ना अच्छे से इस चीज को, जो ग्रेसरी है ना, जो वायरस होती है, वो सिर्फ लार्वल स्टेज में हो रही है, बाकी ऑलमोस्ट डिजीज की अरे स्टेज में हो रही है ना। बस ये देखो, ये भी ऑल स्टेजेस है, इन ऑल स्टेज, इन ऑल स्टेज हो गया, इन ऑल स्टेज। और ये ग्रेसरी और फ्लेसरी, ये दोनों हो रही है अपने लार्वल स्टेजेस में, ये याद करना है ना। और ये मेगट होते हैं, मेगट इसमें होती है, ये होती है ट्राइकोलीगा सोर्बुलेंस होती है, ये फ्लाई है ना एक, ठीक। और ये नेचुरल एनिमीज अपना कौन सा? यूजी फ्लाई, जिसको एक्सोरिंटिया सोर्बुलेंस बोलते हैं, अटैक ऑन लार्वा ऑफ सिल्कोम।
चले। चले। लो, चलो अपना सिलिकॉन भी पूरा हो गया। अब लेक इंसेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेक के बाद अपना बेनिफिशियल भी खत्म हो गया। अब अपने पॉलीपेगस पेस्ट बचे हैं और इंसेक्ट पेस्ट बचे हैं और आईपीएम बचा है। ले देखे बस, ताकि अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, है ना। लेक कल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ लेक, लाख कीट को पालना लेक कल्चर होता है, ठीक। लेक इंसेक्ट का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या? केरिया लेका, लेसीफेरा लेका, दोनों नाम इसके ही हैं। फैमिली कैरिडी, लेसीफेरिडी, दोनों फैमिली इसकी है। सुपर फैमिली कोक्कीडिडी होगी। अपन ने कहा था सुपर फैमिली पीछे ओ आई डी ए लगता है, फैमिली में आई डी ए ही, और सब फैमिली में आई ए नहीं। अपन ये टेक्सोनोमी में पढ़ के आए थे। तो देख लो, ओडिया लिख रहा है तो मतलब सुपर फैमिली होगी। ऑर्डर हो गया एमिप्टेरा, है ना। सिल्कवर्म का क्या था? लेपिडोप्टेरा। अनीबी का एमिप्टेरा और इसका एमिप्टेरा, है ना। ये हिस्ट्री है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लो, कई बार नहीं बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी देख लेते हैं अपने ना। जो 1800 1800 में जो बुचानन था ना, उसने कल्टीवेशन ऑफ लेक का स्टार्ट किया सबसे पहले। फिर 1892 में जो केयर था, उसने पब्लिश किया अकाउंट ऑफ लेक इंसेक्ट। ये पूछा गया है ना, केयर का ना। लेक इंसेक्ट प्रोड्यूस इनक्रेस्टेशन ऑल ओवर द बॉडी एंड लाइव इनसाइड द इनक्रेस्टेशन। इसके लाइन का मतलब क्या है? जो लेक, मान लो ये लेक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट मान लो आप, है ना। तो क्या करेगा? इसकी बॉडी के ऊपर ये पूरा वो कर लेगा, लाख को सिक्रेट कर लेगा पूरा के पूरा, ऐसा करके, ठीक। वो बोल रहा है कि फिर उसके अंदर ही रहता है, ना वही चीज़ है कि लाख इंसेक्ट प्रोड्यूस इनक्रेस्टेशंस ऑल ओवर द बॉडी एंड लाइव इनसाइड द इनक्रेस्टेशंस, ठीक। और जो ये रेजिन्स होता है ना इनक्रेस्टेशन, इसको ये होता है लाख, वही बात है, लाख ही होता है, अपन ने पढ़ लिया। लाख के प्रोडक्ट कौन कौन होते हैं? लाख लेक हो गया, है ना, डाई हो गया, वैक्स हो गया, ये दोनों सब इससे बनती है। इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लेक एंड 65% ऑफ टोटल लेक प्रोड्यूस इज एक्सपोर्टेड, ठीक। इंडिया क्या है? लाख का मेजर प्रोड्यूसर है, और 65% है ना वो बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बाहर बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वही चीज़ लिखो, नोट करो इसको। लाख इंसेक्ट का नाम साइंटिफिक कैरिया लेक्का, लेसिफेरा लेक्का, फैमिली कैरिडी या लेसिफेरिडी, है ना, याद रखना। ऑर्डर कौन सा है इसका? एमिप्टेरा, सुपर फैमिली कॉक्सीडी, कॉक्सीडिया, ओइडिया ओइडिया। चले। अब इसको अपन को पढ़ते हैं बायोलॉजी, इसके बायोलॉजी क्या है। तो ये ओवी ओवी वी पेरस होता है, अपन ओवो वी पेरस अच्छे समझ के आए क्या होता है ओवो वी पेरस, ठीक है। ये वो कंप्लीट दो जनरेशन, एक साल में दो जनरेशन होती है इसकी, ठीक। फीमेल ले यंग इनसाइड इंक्रेस्टेशन, वो अपन पढ़ के इंक्रेस्टेशन पूरा होता है ऐसा, उसके अंदर एंटर दे देती है। 300 से 1000 निम्स होते हैं एक फीमेल में, ठीक है। उसमें से 1/3 होते हैं मेल होते हैं। 300 से 1000 निम्प होते हैं एक पर फीमेल, इतने देती है, इतने, एक फीमेल इतने अंडे देती है, 300 से 1000 निम्प निकलते हैं उससे। उसमें से 1/3 मतलब लगभग 33% तो मेल होंगे, बाकी फीमेल ही होगी, वो ना पूरी। जो निम्प होते हैं ना, वो 2 से 3 हफ्ते में ऐसे हो जाते हैं, ठीक। बट मैक्सिमम मैचिंग इज फर्स्ट 5 डेज में, ठीक। द
एमरजेंस ऑफ नीम फ्रॉम द एनल रीजन ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड स्वार्मिंग। चलो ये तो कोई काम की नहीं है पर नोट कर लेना। द एमरजेंस ऑफ द नीम फ्रॉम द एनल रीजन ऑफ फीमेल इज कॉल्ड स्वार्मिंग। फर्स्ट स्टार लार्वी आर कॉल्ड क्रोलर, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टार लार्वी को क्रोलर्स बोलते हैं ना। फर्स्ट स्टार लार्वी आर कॉल्ड क्रोलर्स। टू टू ब्लैक आई, थ्री पेयर ऑफ लेग्स, एंटीनी, ये सब ये तो छोड़ो है ना, ये नहीं है काम का। फर्स्ट स्टार लार्वी को क्रोलर बोलते हैं ना। दे मूव टू अपर टेंडर लीव्स, पेनिट्रेट स्टेल एंड सेटल एट द प्लेस। स्टार सिक्रेटिंग रेजिन्स, रेजिन्स को लेक बोलते हैं आगे जाके ना। रेजिन सिक्रेट जब लार्वा है मान लो ये, फिर क्या करेगा ये रेजिन्स को सिक्रेट करने का काम करेगा, ऐसे ना सिक्रेट करेगा। फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, लाक बोलते हैं, लेक। ठीक। 203 डेज ऑफ सेटलमेंट। सिक्रेशन इज ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट एनस, जो इसका एनस होता है ना, लास्ट का भाग होता है, यहाँ पे नहीं होता, बाकी सारी बॉडी इसकी सिक्रेट करेगी उसको, है ना, लेक को। ठीक। दे आर एम्पिन्यूटिक इन नेचर, टू पेयर ऑफ स्पायरेकल। ठीक। अपन पढ़ के आए एम्पिन्यूटिक, पढ़ के आए वो पेयर अच्छे से पढ़ के अपन आ गया ना मॉर्फोलॉजी में। ठीक। ये 3 बार मोल्ड करता है। फर्स्ट मोल्ड होता है मेल है फीमेल लूज देयर आइज लेग्स एंड एंटीनी बट मेल्स रिगेन देम लेटर। पहले मोल्ड में क्या किया इन्होंने, जो मेल फीमेल दोनों ने अपने जो आंखें, जो पंख और लेग्स सबको जला दिया, लेकिन जो मेल है ना बाद में वापस इनको वो कर लेता है, रिगेन कर लेता है ना। सेकेंड मोल्ड, सेकेंड मोल्ड क्या होता है, फीमेल गेट सोलन एंड नो ट्रेस ऑफ सेगमेंटेशन। ठीक। फीमेल आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लेग। कुल मिला के बात क्या है, जो मोस्टली जो लेग होते हैं ना, फीमेल इंसेक्ट ही प्रोड्यूस करती है, मेल का बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है इसमें ना, मोस्टली फीमेल ही कर रही है। और तो फीमेल क्या होती है, सोलन हो जाती है। सेकंड मोल्ड में वो थोड़ी मोटी सी हो जाती है ना, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी सिक्रेट करेगी वो, तो वही बात है ना। मेल क्या होता है, वो बहुत कम करता है, मेल का कोई रोल ही नहीं जाता इसमें ना। फीमेल आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लेग, ये याद करने लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है ना, नोट करो इसको। इसको याद जरूर रखना है ना, इसको क्लोलर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्रोलर्स, फर्स्ट स्टार लार्वी को क्रोलर्स बोलते हैं इसमें ना, फर्स्ट स्टार लार्वी को क्रोलर्स बोलते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसको नोट करो इसको। हो गया नोट, चले। 10 मिनट बस। चले।
द बॉडी ऑफ लेग इंसेक्ट विथ लेग इज कॉल्ड सेल। मतलब वही बात है, जो ये बॉडी है वो अपन ने पढ़ा है ना, बॉडी के ऊपर ये सिगरेट कर लेता है पूरा, है ना। पर एनएस पे नहीं करता है ना, बाकी जगह सिगरेट कर लेता है पूरा, उसको सेल बोलते हैं ना। वो स्टिक बियरिंग ऑफ लेग प्लस एग इज कॉल्ड ब्रूड लेग, बस वही है। मतलब वही है, जो लाख में अंडे होते हैं ना, अंडे। जैसे मान लो अपन ने इसको दिया, कुछ खाने को दिया, तो उसकी जो पत्तियां वत्तियां कुछ बचा वचा उससे हो गया, फिर उसके लाख को अपनी कुछ लाख होगी इसमें, है ना, कुछ अंडे हो गए, उसको ब्रूड लेग बोलते हैं ना, वही चीज़ है। आप डायरेक्ट हो जाएगा बस, ये होस्ट वीक बियरिंग लेग प्लस एग इज कॉल्ड क्या, ब्रूड लेग, सिंपल सी बात है ना। टर्म्स, टर्म है तो टर्म याद करनी है अपन को तो, है ना। चले, इसके मैंने कहा था आपको, इसके स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है, और कुछ याद ना हो तो बस याद करना है। लेग ओवोविवियरस होता है, 2 जनरेशन होते हैं एक साल में। बाकी कुछ याद ना हो कोई बात नहीं, नाम साइंटिफिक नेम तो फैमिली तो आपको याद करनी है ही। बाकी स्ट्रेन याद करने हैं ना, इसके दो होते हैं, कुसुमी और रंगीन स्ट्रेन, ठीक। ये अच्छे से समझना। कुसुमी स्ट्रेन क्या होता है, प्रोड्यूस गुड क्वालिटी लेग बट इल्ड लो। मतलब इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है पर उपज बहुत कम है। मान लो क्वालिटी बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी क्वालिटी कर रहा है, बहुत कर रहा है, लेकिन जो उपज है वो बहुत कम है ना। 10% टोटल लेग इंडिया इज फ्रॉम दिस स्ट्रेन। अब सही बात है, जब उपज ही कम है तो लोग क्यों करेंगे, क्वालिटी बड़ी अच्छी पर उपज कम है तो फिर बस वही बात है, तो 10% प्रोडक्शन हो रहा है बस इसका इंडिया में ना। और इसकी कौन कौन से ओस्ट्री होते हैं, कौन कौन से ओस्ट पे अपन इसको पालते हैं, इस लेग इंसेक्ट को। एक होता है अपना सेपिंडेसी फैमिली का होता है स्क्लेरिया ओलेसिया, एक होती है सोरिया रोबस्टा, ठीक। दूसरा हो गया, इसमें दो तरह की क्रॉप लेते हैं अपन, मतलब दो तरह के सीजन में अपन उगाते हैं, एक तरीके से क्रॉप मतलब सीजन, एक होता है जेटीवी, एक होता है अगानी। कुसुमी स्ट्रेन को अपन किस पे कर रहे हैं, जेटीवी और अगानी दो तरह के सीजन में कर रहे हैं। जेटीवी होता है 6 महीने का, अगानी भी 6 महीने का, दोनों 6 6 महीने होते हैं। कब होते हैं जेटीवी, कब होता है, जनवरी फरवरी से जून जुलाई तक। नाम याद करने अच्छे से, जेटवी होता है जनवरी फरवरी जून जुलाई तक, और अगानी कब होता है, जून जुलाई से जनवरी फरवरी तक। जेट मतलब जेठ, जेठ का टाइम करते हैं, जून जुलाई तक जेठ आता है ना, वही बात है, जेट भी जून जुलाई तक होती है। फिर जून जुलाई से बाद में जनवरी फरवरी तक अपने कौन सी अगानी होगी, ठीक। एक होता है रंगीन स्ट्रेन, कुछ स्ट्रेन पूरा हो गया, अब आ गया रंगीन स्ट्रेन। रंगीन स्ट्रेन क्या होता है, प्रोड्यूस लो क्वालिटी लेक बट इल्ड इज आई। ये इसका हाई क्वालिटी था पर इल्ड होती, इसका लो क्वालिटी है पर जो इल्ड है वो बहुत आई है ना। 90% ऑफ द लेक प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज फ्रॉम दिस स्ट्रेन। 90% इससे हो रहा है, 10% इससे हो रहा है, कंपेयर करके चलो ना। और स्ट्रीक क्या होगा, पालस हो गया, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं ना। और एक हो गया, दूसरा हो गया बेर, जिसको जीजीबा जुबे, खेर, अकेसिया केचू, आकाशमणि, अकेसिया और ये तो नींद ना, बेर याद करना, बेर खेर और वो याद कर लेना, ठीक है। इसकी भी दो क्रॉप है। अ, इसकी जो क्रॉप है, एक होती है काट की, एक होती है बैसाखी। काट की 4 महीने की, बैसाखी 8 महीने की, उसकी दो थी 6 6 महीने की, है ना। इसकी एक होती है 4 महीने की, एक होती है 8 महीने की, ठीक। काट के में क्या होता है, 4 मंथ के, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक, 4 महीने हो गए, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक। फिर अक्टूबर नवंबर से जून जुलाई तक, उसमें जनवरी फरवरी जून जुलाई, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी जून जुलाई, इसमें अक्टूबर नवंबर तक होती है, जून जुलाई से, और फिर अक्टूबर नवंबर से जून जुलाई तक वापस, तो होगी कट की और बैसाखी, 4 महीने 8 महीने की। बैसाखी इज मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन इंडिया। रंगीन स्ट्रेन कैन बी ग्रोन ऑल द ओस्ट ट्री एक्सेप्ट कुसुम ट्री, क्योंकि कुसुम ट्री पे तो कुसुम स्ट्रेन की होगी, बाकी सारी किसी पे भी रंगीन स्ट्रेन कर सकते हैं अपन, है ना। हार्वेस्टिंग इंडिसेस क्या होता है, ब्रूड लेग हार्वेस्टेड व्हेन ओविसेक टर्न हाफ ऑरेंज हाफ रेड। जो इसका ओविसेक है ना, वो हाफ ऑरेंज और हाफ रेड कलर का हो जाएगा, मतलब पीला और लाल कलर का मिक्सर हो जाएगा, है ना। और मेचर हार्वेस्ट, मेचर लेक हार्वेस्ट ऑरेंज येलो कलर इन एनल ट्यूबरकल्स, ठीक। नोट करो इसको, फिर बाकी का अपन कल पढ़ेंगे ना, इसको नोट कर लेना। क्या है, मैं कल कल ही पूरा होगा, आज तो पूरा नहीं हो पाएगा। ये नोट कर लो आप तो ना, जो बाकी का कल पढ़ लेंगे।
जेठवी अगानी 6 6 महीने की है ना, याद रखना। जेठवी 6 महीने की, अगानी 6 महीने की, उधर बैसाखी को काट के 4 महीने 8 महीने की, वो याद रखना। इसको भी नोट कर लो। इसके बाद बाकी का कल पढ़ेंगे अपन, है ना, बस ये नोट कर लो आप, इसके बाद कल पढ़ते हैं। इसको कल पूरा करते हैं इस टॉपिक को। फिर कल ही अपन इसका जो क्या वो पोलीपेगस इंसेक्ट पूरा कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपन पेस्ट आराम से। पेस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 1 क्लास में पोलीपेगस पूरा हो जाएगा अपना। पेस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा अपन को ना, पेस्ट में थोड़ा टाइम चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है तो उसको अपन ढंग से पढ़ेंगे, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद आईपीएम बचा, आईपीएम में अपन को केमिकल और बायोलॉजी का थोड़ा ढंग से पढ़ना है। बाकी इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं उसमें। फिर थोड़ा बहुत अपन इकोलॉजी पढ़ लेंगे, मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन इकोलॉजी के आते हैं जो। बाकी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट है ना फिर तो। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप, है ना।